हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज के सेशन में हम उन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बिल्डिंग इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक साइट इंजीनियर हैं, आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं और एक बिल्डिंग इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल रहा होगा। और इसके साथ साथ वहां पे बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट भी है जिसको परचेज करके आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं आप अपने मुद्दे की बात। तो दोस्तों, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट आर दी कंस्ट्रक्शन बिल। कंस्ट्रक्शन बिल क्या होते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। कंस्ट्रक्शन बिल आपका एक रिक्वेस्ट होता है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से करता है कि सर, एक पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरेशन में या फिर एक बिलिंग साइकिल में मैंने आपकी साइट पे इतना काम किया है और इस काम का ये अमाउंट हुआ है विद ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर टर्म्स कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और यू कैन से वर्क ऑर्डर। तो इस प्रोसेस में जो आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्शन बिल बोल रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट बना रहा है वो आप हैं, हम हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिलिंग इंजीनियर। और इस पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बिलिंग इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है और ये कब से स्टार्ट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, जब भी कोई आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हैं, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा, तो उसका एक वारंटी पीरियड होता है। 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। उसी तरह से जो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसकी भी एक वारंटी पीरियड होती है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। और इस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आपके प्रोजेक्ट में कोई भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर अपने बिहाफ पे सही कर रहा होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है वो कब स्टार्ट होता है? तो जब एक कॉन्ट्रैक्टर साइट पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को फाइनल बिल सबमिट करता है, तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ फाइनल बिल आपका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। फाइनल बिल के सबमिट करने के बाद आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका 6 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है और इससे ज्यादा का भी हो सकता है। और इस दरमियान आपके प्रोजेक्ट में कोई भी डिफेक्ट आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने बिहाफ पे उसको ठीक कर रहा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से रिलेटेड है। वो है आपका रिटेंशन मनी। व्हाट इज रिटेंशन मनी? रिटेंशन मनी क्या होता है और ये कितना होता है, और एक क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को रिटेंशन मनी कब वापस किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये रिटेंशन मनी होता क्या है? अब होता ये है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर साइट पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और आपके क्लाइंट को फाइनल बिल सबमिट कर देता है, और फाइनल बिल सबमिट होने के बाद यदि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पेमेंट कर देता है, तो आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दरमियान आपके प्रोजेक्ट में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको ठीक करने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो आपका 9-2-11 हो जाएगा, भाग जाएगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा। इसके लिए क्लाइंट क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जितने भी बिल सबमिट हो रहे हैं उन सभी बिल में से जो आपका क्लाइंट है वो आपका 5% डिडक्ट कर रहा होता है। एज पर CPWD जो आपका रिटेंशन मनी है वो आपका 5% होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के ईच एंड एवरी बिल में से डिडक्ट किया जाता है। और ये क्यों डिडक्ट किया जाता है? ताकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दरमियान, जो कि आपका 6 महीने का या इससे भी ज्यादा हो सकता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, उस दरमियान आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रोजेक्ट में डिफेक्ट्स को ठीक करने आए, 9-2-11 ना हो जाए। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के ईच एंड एवरी बिल में से 5% डिडक्ट हो रहा होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन मनी। अब ये जो रिटेंशन मनी है वो क्लाइंट की तरफ से कब वापस की जाती है? जब आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो उसके विथिन 1 मंथ आपके कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट की तरफ से जो आपकी रिटेंशन मनी है वो वापस कर दी जाती है, यदि कॉन्ट्रैक्टर ने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दरमियान पूरा कॉपरेट किया है आपके क्लाइंट को। नहीं तो क्लाइंट उसमें से भी कुछ डिडक्शन कर रहा होता है और कभी कभी तो वो भी नहीं देता है, क्योंकि आपने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया, आपके प्रोजेक्ट्स में जो डिफेक्ट आए उसने आपको ठीक नहीं किया, तो वो आपका रिटेंशन मनी वापस नहीं करता। यदि आप प्रॉपर तरह से कॉपरेट कर रहे हैं तो आपकी जो रिटेंशन मनी है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड वापस कर दी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब आप बिल बनाते हैं तो आपको इन 3 चीजों के बारे में सुनने को मिल रहा होता है। एक होता है आपका एक्स्ट्रा आइटम, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूट आइटम, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका वेरिएशन डेविएशन आइटम। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो व्हाट आर दी एक्स्ट्रा आइटम? एक्स्ट्रा आइटम क्या होता है कि आप साइट पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे
रहे हैं जो आपके वर्क ऑर्डर में नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में नहीं है, आपके वर्क स्कोप में नहीं है, फिर भी आपको साइट पे करनी पड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा आइटम बोलते हैं, और इसी को आप नॉन टेंडर आइटम बोलते हैं। और इसका जो बिल होता है वो हम अलग से क्लेम कर रहे होते हैं उसी बिल में, क्योंकि जो भी आपका वर्क ऑर्डर डिजाइन किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिजाइन किया जाता है, वो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले करते हैं। और हम भगवान नहीं है, हम ही ने बनाया है वर्क ऑर्डर, तो उसमें काफी सारी चीजें छूट जाती हैं। लेकिन जब साइट पे काम स्टार्ट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही होती है जो कि आपके वर्क स्कोप में नहीं होती हैं, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्टर को करना होता है। तो ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं, नॉन टेंडर आइटम बोलते हैं, और इसको एक्स्ट्रा आइटम भी बोला जाता है। तो इसका प्रॉपर क्लॉज आपको एग्रीमेंट में देखने को मिलता है कि अगर साइड में कोई भी एक्स्ट्रा आइटम आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको परफॉर्म करता है, और उस काम को करने में जो भी कॉस्ट आती है वो क्लाइंट की तरफ से पे की जाती है, और इसके साथ साथ क्लाइंट आपको उस काम के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट देता है 15%, और आपको उस पर टैक्सेस भी मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज है आपकी सब्स्टिट्यूट आइटम। सब्स्टिट्यूट आइटम क्या होता है, इस चीज को आपने सुना ही होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जब हम एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करते हैं। ये क्या होता है कि जो आपका वर्क ऑर्डर है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमें साइट पे कुछ और करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट आइटम। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो आपका वर्क ऑर्डर है, जो आपका वर्क स्कोप है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको टाइल्स की फ्लोरिंग करनी है, लेकिन अब आपका जो क्लाइंट है उसका मूड चेंज हो गया, नहीं बोले हमको अब टाइल्स नहीं लगवानी है, हमको अब ग्रेनाइट लगवाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाइल्स के आइटम को ग्रेनाइट के आइटम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट आइटम। और जो ऐसे आइटम होते हैं उसको भी हम अलग से बिल में क्लेम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वेरिएशन डेविएशन आइटम की। वेरिएशन डेविएशन आइटम क्या होता है, ऐसा आइटम जिसकी क्वांटिटी वर्क ऑर्डर की क्वांटिटी से डेविएट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन डेविएशन आइटम। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो आपका वर्क ऑर्डर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि जो कॉन्क्रीट वर्क होना है M25 ग्रेड का, वो आपका 50 मीटर की होना है, लेकिन जब आप साइट पे करने जाते हैं तो वो आपका 55 मीटर क्यों हो जाता है, 60 मीटर क्यों हो जाता है। तो जो ये क्वांटिटी वर्क ऑर्डर की क्वांटिटी से डेविएट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएशन डेविएशन आइटम, और इसी को भी हम उसी बिल में अलग से क्लेम कर रहे होते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इसका हम प्रॉपर आपके लिए बिल बना रहे होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं IS 1200, जिसमें 28 से ज्यादा पार्ट है, और सभी पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे IS 1200 का पार्ट फर्स्ट है, तो उसमें हम अर्थ वर्क से रिलेटेड जो काम होता है उसका मेजरमेंट करते हैं। आपका IS 1200 पार्ट 2 है, जिसमें कंक्रीट वर्क से रिलेटेड जितना काम होता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से आपका IS 1200 पार्ट 8 है, जिसमें हम स्टील रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको मेजर करते हैं। इसी तरह से IS 1200 में आपके मोर देन 28 पार्ट हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनना है, आपको एक अच्छा क्वांटिटी सर्वे बनना है, तो आपको IS 1200 की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। IS 1200 किसी भी बिलिंग इंजीनियर के लिए गीता और कुरान से कम नहीं है, आपको उसकी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। गूगल पे बहुत सारे IS 1200 अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट 28 IS कोड नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट IS कोड हैं, और एक IS 1200 को देखेंगे तो उसमें 4-5 पेज से ज्यादा नहीं है। आप उसको देखने जाएंगे तो उसमें 2-3 पेज ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 40-50 पेज होते हैं। अगर आप उसको सही से पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप बिलिंग में एकदम मास्टर हो जाएंगे। दोस्तों, इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस पर आने वाले समय में वीडियो बना रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।